UAV यानी अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल। ये व्हीकल बीते 2 दिन से यूक्रेन पर मौत का वॉरहेड लेकर बरस रहे हैं। आसमान से आग बरसाने वाली इस किलर मशीन ने यूक्रेन में विनाश मचा दिया है। 17 अक्टूबर की सुबह से लगातार कीव पर बारूद बरस रहा है तो यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी ड्रोन मौत बनकर गिर रहे हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर विनाश बरसाने का बटन मॉस्को से दबाया जा रहा है। यूक्रेन के मददगार नाटो देश हैं तो रूस के 2 मददगार हैं, ईरान और बेलारूस। इनके साथ मिलकर पुतिन ने विनाश का फेज 2 शुरू कर दिया है। देखिए महाविनाश का ट्रेलर दिखाने वाली विध्वंसक रिपोर्ट। ये बैन नहीं, मशीन वॉर है। कीव पर पुतिन का भीषण वार है। यूक्रेन की राजधानी कीव 10 अक्टूबर के बाद से लगातार सुलग रही है। आसमान से प्रचंड प्रहार हो रहे हैं। पुतिन के विध्वंसक हथियार बने हैं ड्रोन। 24 फरवरी को जब पुतिन ने युद्ध की घोषणा की तो राजधानी कीव के आसमान पर रूस की मिसाइलें गरज रही थी, महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों पर बरस रही थी। पुतिन ने रणनीति बदली तो फोकस डॉनबास रीजन हो गया, लेकिन अब नई रणनीति के तहत विध्वंस का निशाना है कीव। कीव पर 2 दिन से लगातार ड्रोन बरसाए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर की सुबह से ही कीव पर ड्रोन से अटैक होने लगे। रूस के सामरिक ठिकानों से उड़ने वाले ड्रोन्स ने कीव में तबाही मचा दी। 17 अक्टूबर की रात भी कीव ने हमलों की आशंका के डर से सबवे में बिताई और 18 अक्टूबर की सुबह से ही कीव पर ड्रोन की बारूदी बरसात होने लगी। एक के बाद एक आत्मघाती ड्रोन कीव की इमारतों पर गिरने लगे। पूरी राजधानी धमाकों की आवाज से दहल उठी और एयर अटैक के सायरन गूंजने लगे। 17 अक्टूबर के बाद का धुआं अभी छटा भी नहीं था और तबाही का नया चरण शुरू हो गया। राजधानी कीव में जगह जगह धुएं के गुबार आसमान की ओर उठते दिखने लगे। रूस के आत्मघाती ड्रोन को रोकने के लिए यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए और ड्रोन इंटरसेप्ट करने में कुछ कामयाबी भी मिली। जहां एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लगाए गए वहां यूक्रेन के जवान अपनी राइफलों से ड्रोन को रोकने की कोशिश करने लगे। गोलियों से ड्रोन नहीं गिरे वहीं जहां टारगेट सेट किया गया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 37 शहीद 136 ड्रोन मार गिराए हैं। कीव में तबाह इमारतों तक बचाव दल पहुंचाए गए, लेकिन लगातार धमाकों के बीच रेस्क्यू भी जानलेवा रिस्क बन गया। खूबसूरत इमारतों और पुतलों वाला कीव रूस के हमले से पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। 17 अक्टूबर की सुबह से कीव पर ड्रोन अटैक शुरू हुए। तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई है, ये कीव की तस्वीरें बता रही हैं। बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई दोनों ठप है। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। रूस ने सिर्फ कीव पर ही नहीं, एक साथ कई शहरों पर ड्रोन अटैक किए हैं। कीव, खार्किव, क्रीवी रिया, नीप्रो, माइकोलेव, जाइटोमीर पर रूस ने ड्रोन अटैक किए। दिन भर उन जगहों पर मलबा हटाया जाता रहा जहां आज रूसी आतंकवादी हमला करने में कामयाब रहे। 25 से अधिक जगहों पर शहीद ड्रोन से हमले हुए। रूस ने कीव की अहम इमारतों को निशाना बनाया है। रूस पावर हाउस, बिजली सप्लाई करने वाली इमारतों को निशाना बना रहा है। इसके साथ ही पानी सप्लाई स्टेशन पर भी हमले किए जा रहे हैं। सामरिक ठिकाने और अहम सरकारी ऑफिस पर अटैक तो पहले से ही किए जा रहे हैं। रूस ने जंग शुरू की थी यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने, यानी उसकी सैन्य क्षमता को तबाह करने के इरादे से। लेकिन अमेरिकी हथियारों की ताकत से यूक्रेन अभी तक युद्ध में डटा है, तो पुतिन ने अब अपनी रणनीति बदल दी। अब पुतिन यूक्रेन के हर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं जिससे उसके सामने जंग का मोर्चा संभालने के साथ ही घर के भीतर बिजली पानी की सप्लाई का मोर्चा संभालने का संकट खड़ा हो जाए। पुतिन ने अब मैन टू मैन के बजाय मशीन टू मशीन वॉर फ्रंट खोल दिया है। इसमें सबसे अहम हथियार बना है मेड इन ईरान कामिकाजी ड्रोन शहीद 136। युद्ध में यूक्रेन को नेटो के 30 देश और ऑस्ट्रेलिया जैसे गैर नेटो सदस्यों को मिलाकर करीब 55 देशों से मदद मिल रही है। लेकिन अब रूस के साथ भी जंग में 2 नए साथी उतर आए हैं। अमेरिका से चोट खा चुका ईरान युद्ध में रूस के साथ उतर गया है। उसे ईरान से आत्मघाती ड्रोन शहीद 136 मिल रहे हैं। अब ईरान रूस को मॉडिफिकेशन के साथ शहीद ड्रोन देने वाला है। इसकी उड़ान रेंज 2000 किलोमीटर होगी। इस ड्रोन में अब फतेह और जुल्फिकार मिसाइल भी लगाई जा सकेंगी। इनकी घातक रेंज 300 से 700 किलोमीटर होगी। अब जंग में रूस का सीधा साथी बेलारूस भी बन चुका है। बेलारूस में रूस की सेना के 9000 सैनिक बेलारूसी फौज के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पुतिन की बदली रणनीति है 2 मोर्चों पर युद्ध।
खेरसोन खार्किव रीजन में पिछड़ती सेना को ताकत देने के लिए बेलारूस है और अहम शहरों पर मॉस्को में बैठे बैठे वार करने के लिए शहीद ड्रोन। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले बढ़ाए हैं तो इसके पीछे वजह है जंग में पुतिन की सेना का लगातार पिछड़ना। खार्किव और माइकोलीव शहर में यूक्रेनी सेना को बड़ी बढ़त मिली है। खेरसोन रीजन में रूस की सेना पर लगातार हमले जारी हैं। रूसी सेना के खाली पड़े पोस्ट और उन पर यूक्रेन का कब्जा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए पुतिन ने अब मानव नहीं मशीन के प्रहार पर भरोसा जताया है। यूक्रेन की 18 अक्टूबर को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 65,850 सैनिक मारे जा चुके हैं। 2,548 टैंक तबाह हो गए हैं। 5,219 MPV, 1,622 आर्टिलरी गन, 372 मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, 188 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 268 फाइटर प्लेन, 242 हेलीकॉप्टर, 16 युद्धपोत, 1,276 UAV, 144 स्पेशल इक्विपमेंट और 318 क्रूज मिसाइल तबाह हो चुके हैं। रूस के पास सैनिकों की कमी है। उसकी सेना में लीडरशिप की भारी कमी हो गई है। अब रूस का सहारा ड्रोन और घातक मशीनें ही हैं। रूस यूक्रेन पर लगातार ड्रोन हमले बढ़ा रहा है। अमेरिकन खुफिया एजेंसी को रिपोर्ट मिली है कि ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई तेज कर रहा है और ड्रोन प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है। ईरान के ये आत्मघाती ड्रोन अब युद्ध की निर्णायक मशीन बन सकते हैं। अगर इनसे पुतिन की जीत सुनिश्चित नहीं हुई तो आगे विश्व विनाशक तबाही को टालना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।